बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो इस वक्त हम तकरीबन मदीनातुल मुनव्वरा के एयरपोर्ट के करीब पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह फिर थोड़ी ही देर में हमारी यहाँ से लंदन के लिए फ़्लाइट है। ये सामने वो पॉइंट है जहाँ से आप जमज़म ले सकते हैं। मदीनातुल मुनव्वरा एयरपोर्ट जब आएँ तो एयरपोर्ट के दाएँ जानिब जहाँ पर के हज टर्मिनल है, उसके साथ में ही वो पॉइंट है जहाँ से आप जमज़म ले सकते हैं। तो आपको 12.5 रियाल जो है वो अदा करने पड़ते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो फिर वो आपको एक खिड़की से टोकन देते हैं, तो वही टोकन लेकर आप दूसरी खिड़की में जाते हैं और वहाँ से फिर आप अपना जमज़म ले लेते हैं। हमारी फ़्लाइट जो है तकरीबन 2:50 पर है, तो अभी काफ़ी वक्त बाकी है। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है इजिप्शियन एयरलाइन के थ्रू, और फिर बज़रिया काहिरा जो है हम लंदन पहुँचेंगे। तो अभी हमारा गेट वगैरह जो है वो अनाउंस नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन के मराहिल जो हैं वो तय हो गए हैं। तो जमज़म का जो पानी है वो आपको सामान के साथ वो चेक इन नहीं करवाना पड़ता, बल्कि ये अलहदा जगह है जहाँ पर कि आप जमज़म का पानी जो है वो जमा करते हैं। तो यहाँ से फिर जमज़म जो है आपकी फ़्लाइट तक पहुँचा दिया जाता है। तो अभी हम डिपार्चर की तरफ जा रहे हैं और सिक्योरिटी के मराहिल से गुजरेंगे। सिक्योरिटी के मराहिल तय करने के बाद अभी हम यहाँ पर जो मदीना एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया है वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो एयरपोर्ट आते वक्त रास्ते में हमने यहाँ का जो मशहूर रोमांसिया रेस्टोरेंट है वहाँ से मंदी खाई थी। तो खाना वगैरह खाने की तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अभी ड्यूटी फ्री एरिया में देखते हैं और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। कॉफ़ी की क्योंकि अभी तलब महसूस हो रही है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर ड्यूटी फ्री एरिया में चॉकलेट्स हैं और यहाँ की जो खजूरें वगैरह होती हैं, बिस्किट्स वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पर ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं, बाय वन गेट वन फ्री। मेरे जो दोस्त हैं उनके पास अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू यहाँ पर जो एयरपोर्ट लॉन्ज है उसकी एक्सेस है, तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये यहाँ का प्राइम क्रॉस लॉन्ज है। तो यहाँ से भी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। वैसे खाने की गुंजाइश तो नहीं है। तो यहाँ से भी कॉफ़ी ली है और साथ में ये चॉकलेट केक है और खजूर वाला बिस्किट है। तो यहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन खाने की अभी हमें एज़ सच कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा और मॉडर्न एयरपोर्ट है यहाँ पर मदीनातुल मुनव्वरा में। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। गेट वगैरह भी हमारा अनाउंस नहीं हुआ, तो अभी कहीं बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। आते वक्त जो हमारी फ़्लाइट थी वो गल्फ़ एयर के थ्रू थी, बारिस्ता बहरीन। तो वो भी अल्लाह ताला का हम पर ख़ास करम हुआ है, क्योंकि हम जैसे ही बहरीन से निकले हैं तो बाद में ये जो मिडल ईस्ट की जंग है ये स्टार्ट हो गई है। तो मैं जैसे ही उतरा हूँ जद्दा में, जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो मैंने अपनी ई सिम जो है वो ली हुई थी, उसको मैंने एक्टिवेट करना था। तो उसके बाद मैंने जैसे ही अपनी सिम एक्टिवेट की है तो ट्विटर पर और बाकी जगह पर मैंने देखा है कि जो मिडल ईस्ट में जंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर हम अब कह सकते हैं कि तकरीबन कोई, तो अगर हम बहरीन पर अगर कहीं आधा घंटा भी लेट हो जाते ना, या हमारी फ़्लाइट थोड़ी लेट होती, तो हमने वहाँ पर बहरीन में ही स्टक हो जाना था। तो अल्लाह का ख़ास करम हुआ है, और जो लोग इस तकलीफ़ से गुज़रे हैं अल्लाह ताला उनकी जो तकालीफ़ उनको आसान फरमाए। तो उसके बाद वापसी का मसला था, क्योंकि हमारी वापसी की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि हमें वापसी के लिए इजिप्शियन एयरलाइन के थ्रू टिकट मिल गई। तो जहाज़ पर अभी हम सवार हो चुके हैं। तो यहाँ से अभी हम काहिरा जाएंगे। तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट की फ़्लाइट है। तो वहाँ पर फिर हमारा तकरीबन कोई 1.5 घंटा स्टे है। तो स्टे क्या होना है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा ही वक्त है, तो हमें फ़ौरी तौर पर एक जहाज़ से निकल कर दूसरे जहाज़ की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि हम फिर लंदन की जो फ़्लाइट है उसको कैच कर सकें। ओवरऑल अच्छा जहाज़ है, सीटें इनकी आरामदेह हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम तमाम दोस्तों को साथ में ही सीटें मिल गई हैं। तो जनाब तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के बाद हमारी फ़्लाइट जो है अभी वो काहिरा में लैंड कर चुकी है। ज़्यादातर वक्त रास्ते में मैं सोता ही रहा हूँ। तो काहिरा में इस वक्त सहरी का वक्त है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुंध है। तो यहाँ पर अभी अच्छी खासी ठंड है, यानी कि मदीना की निस्बत यहाँ पर ठंडक ज़्यादा है, और मैंने कोई जैकेट वगैरह भी नहीं पहनी हुई, तो ठंडक ज़्यादा महसूस हो रही है। तो यहाँ से ये बसेस हैं जो कि अभी हमें लेकर जाएंगी दूसरे टर्मिनल की तरफ, जहाँ से फिर हम लंदन के लिए फ़्लाइट लेंगे। टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, तकरीबन यहाँ पर 1.5 घंटे का स्टे है।
और ये वाली फ़्लाइट जो है थोड़ी लेट भी हो गई थी, तो अभी जल्दी जल्दी हमें जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम जो मराहिल हैं वो जल्द ही तय हो जाएंगे, ताकि हम अपनी अगली फ़्लाइट जो है उसको वक्त पर कैच कर सकें। तो जब हम वापसी का टिकट बुक करवा रहे थे तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, तो यही हमें फ़्लाइट मिली थी। स्पेस में कम था, थोड़ा रिस्क था, लेकिन हमने सोचा कि अभी ज़ाहिर है कि रिस्क अभी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो फ़्लाइट्स हैं ज़्यादातर वो नहीं जा रही। सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स जो हैं वो भी ज़्यादातर कैंसिल हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की होटल बुकिंग्स हैं, लेकिन वो जा नहीं सके क्योंकि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो ज़ाहिर है होटल बुकिंग वाले जो है पैसे उनको वापस नहीं करेंगे। फ़्लाइट्स के पैसे जो हैं वो तो शायद रिफ़ंड हो जाएँ, लेकिन होटल बुकिंग्स और बाकी जो ट्रैवल अरेंजमेंट्स की हुई हैं तो वो तो ज़ाहिर है पैसे फिर ज़ाया हो जाएंगे। इसके अलावा कई लोग जो हैं वो वहाँ पर स्टक हो गए हैं, उनको वापसी की फ़्लाइट्स नहीं मिल रही। तो अल्लाह से दुआ है कि लोगों की मुश्किलात जो हैं वो आसान हों और ये जो जंग व जदल की कैफियत है ये जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाए। आमीन। तो यहाँ से अभी हम काहिरा से लंदन की जो कलेक्टिंग फ़्लाइट है तो वहाँ तक जा रहे हैं। गेट जो है वो अनाउंस हो चुका है, तो अभी उन्होंने कहा है कि जल्द अज़ जल्द आप कोशिश करेंगे अपने गेट तक पहुँच जाएँ। तो यहाँ से भी हम अपने गेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये है जनाब काहिरा का एयरपोर्ट, और ये भी काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि ड्यूटी फ्री एरिया है। 2009 में जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया था तो उस वक्त भी मैंने लंदन से इजिप्शियन एयरलाइन के थ्रू ही सफ़र किया था, तो काहिरा पर हमारा स्टे था। उसके बाद भी एक दफ़ा मैं उम्रे के लिए आया था, अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन शायद 2018 था या 19 था। तो उस वक्त भी हमने इजिप्शियन एयरलाइन के थ्रू ही सफ़र किया था। तो उस वक्त काफ़ी स्टे था, तकरीबन मेरा ख्याल है हमारा थोड़ा स्टे था। हमने नमाज़ वगैरह यहाँ पर पढ़ी थी, कुछ खाया वगैरह था। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर जो इजिप्शियन मम्मीज़ वगैरह होती हैं और यहाँ के जो पिरामिड हैं उससे मुतल्लिक़ा सोवेनियर्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। तो एक तो हमारे पास अभी वक्त थोड़ा कम है, और दूसरा ये जो कनेक्टिंग फ़्लाइट का ये रास्ता है काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ये गेट तक जाने के लिए रास्ता है। तो अभी देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन ये जो रास्ता है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहाँ से काहिरा से जो लंदन की फ़्लाइट है तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 4.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है। जो मदीना से काहिरा के लिए फ़्लाइट थी तो उसमें उन्होंने हमें खाने के लिए थोड़ा बहुत दिया था, तो वही हमारी एक तरह से सहरी थी। तो मैंने आते वक्त रोज़ा नहीं रखा था क्योंकि टाइम थोड़ा ऑकवर्ड सा था, लेकिन अभी जाते वक्त मैंने रोज़ा रख लिया है। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर इजिप्शियन एयरलाइन का लॉन्च है। तो मेरे दोस्त के पास एक्सेस तो है, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐन वक्त पर हम अपने गेट तक पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ से लंदन की फ़्लाइट के लिए बोर्ड होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सीट्स पर अभी हम बैठ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमें इकट्ठी ही सीट्स मिली हैं। कुछ सीट्स अभी खाली हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि फ़्लाइट जो है फुली बुकड है, तो आहिस्ता आहिस्ता से पैसेंजर जो है वो अभी आते जाएंगे। ओवरऑल सीट्स इनकी अच्छी हैं, और इसके अलावा इंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी ठीक ही है। ये आप देख सकते हैं कि काहिरा में सूरज निकल चुका है, और यहाँ से अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल रवाना होने वाली है। तो ये देखिए फ़्लाइट जो है बिल्कुल अभी टेक ऑफ़ करने वाली है, और ये देखें इसने अभी टेक ऑफ़ कर लिया है। तो तकरीबन आधा सफ़र जो है हमारा तय हो चुका है, और ज़्यादातर वक्त मैं सोता ही रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए भी जागा था, और मुझे लगता है कि फिर अभी मैं दोबारा सो जाऊँगा। तो जनाब सुबह का वक्त है, और अभी हम इस वक्त लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। तो वैसे तो तकरीबन 4 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट थी, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला, क्योंकि ज़्यादातर वक्त जो है मैंने सो कर गुजारा है। मौसम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अबर आलूद है, और लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है। टेम्परेचर मेरा ख्याल है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही है। तो यहाँ से अभी इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वक्त पर हम पहुंच गए हैं। तो आराम करने का मौका मिल जाएगा क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। तो घर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 9:30-10 बजे तक पहुंच जाएंगे सामान वगैरह लेने के बाद। तो पूरा दिन जो है फिर आराम करने का मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इसीलिए फिर मैंने रोज़ा भी रख लिया था क्योंकि मेरा ख्याल था कि सुबह सुबह हमने पहुँच जाना है, तो पूरा दिन जो है आराम करने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ 6 बजे के आसपास जो है वो रोज़ा का इफ्तार का टाइम है। उम्मीद है कि हमारा सामान जो है वो जल्दी आ जाएगा। कई दफ़ा जो जमज़म है उसको आने में वक्त लग जाता है। तो देखिए अभी क्या सूरत हाल होती है। माशाल्लाह चौधरी साहब हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो लगता है कि जल्दी जल्दी चलते हुए पहले से ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। पासपोर्ट कंट्रोल के बाद अभी हम ये लगेज एरिया में मौजूद हैं। तो थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हमारा लगेज जो है वो आना शुरू हो जाएगा। मैंने इतना सफ़र किया है लेकिन कभी भी मुझे इतनी जल्दी जो है वो लगेज नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लगेज और जमज़म जो है वो मिल चुका है। तो भाई जो है वो लेने के लिए आए हुए हैं। तो अभी यहाँ से घर चलते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें उम्रे की सआदत नसीब हुई और तमाम सफ़र जो है वो बआसानी गुजर गया। तो अभी यहाँ से घर की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।